प्राचीन समय में मगध देश में पुल्लोत्पल नामक एक सुंदर तालाब था। उस तालाब में संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। उसी तालाब में उनका मित्र कंबुग्रीव नाम का एक कछुआ भी रहता था। तीनों में गहरी मित्रता थी और वे सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन कुछ मछुआरे वहां आए। वे आपस में बातें करते हुए कहने लगे। कल हम यहाँ आकर मछलियों और कछुओं को पकड़कर मार डालेंगे। मछुआरों की यह बात कछुए ने सुन ली। वह घबराकर अपने मित्र हंसों के पास गया और बोला। मित्रों, क्या तुमने मछुआरों की बात सुनी? अब मैं क्या करूं? हंसों ने शांत स्वर में उत्तर दिया। सुबह जो उचित होगा वही करेंगे। कछुए ने चिंतित होकर कहा। ऐसा मत कहो। कोई उपाय सोचो जिससे मैं किसी दूसरे सुरक्षित सरोवर में जा सकूं। हंसों ने पूछा। हम दोनों क्या कर सकते हैं? कछुआ बोला। मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से कहीं और जाना चाहता हूं। हंसों ने आश्चर्य से पूछा। ये कैसे संभव होगा? कछुए ने कहा। तुम दोनों अपनी चोंच से एक लकड़ी का डंडा पकड़ लो। मैं उस डंडे को बीच से अपने मुंह से पकड़ लूंगा। फिर तुम मुझे उड़ाकर दूसरे स्थान पर ले जाना। हंसों ने विचार किया और बोले। ये उपाय तो संभव है, पर इसमें एक बड़ा खतरा भी है। जब लोग तुम्हें इस प्रकार उड़ते हुए देखेंगे, तो वे अवश्य कुछ कहेंगे। यदि तुमने मुंह खोला और उत्तर दिया, तो तुम नीचे गिर जाओगे और तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। इसीलिए अच्छा होगा कि तुम यहीं रहो। यह सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया और बोला। क्या मैं मूर्ख हूं? मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तुम वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूं। अंततः हंसों ने लकड़ी का डंडा पकड़ लिया और कछुआ उसे बीच से मुंह में दबाकर लटक गया। दोनों हंस उड़ चले। जब गांव के लोगों ने यह अद्भुत दृश्य देखा तो वे आश्चर्य से चिल्लाने लगे। अरे, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कुछ लोग तो यहां तक कहने लगे कि यदि यह नीचे गिर जाए तो हम इसे पकाकर खा लेंगे, तालाब के किनारे ही जलाकर खाएंगे, घर ले जाकर पकाएंगे। लोगों की ये बातें सुनकर कछुआ क्रोधित हो उठा। वह अपने मित्रों को दिया हुआ वचन भूल गया और गुस्से में बोल पड़ा। तुम लोग भस्म खाओ। जैसे ही उसने मुंह खोला वह लकड़ी से छूट गया और नीचे जमीन पर गिर पड़ा। गांव वालों ने उसे पकड़कर मार डाला। तो बच्चों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि जो व्यक्ति अपने हित चाहने वाले सच्चे मित्रों की बात नहीं मानता, वह उस मूर्ख कछुए की तरह अंत में विनाश को प्राप्त होता है।